वजह से ये सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देते। तो चलिए एक एक सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, उनके साइन के बारे में बात करेंगे, फिर हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से हमारे टंग पे ये सारे सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले जो साइन और सिम्टम्स है वो ये है कलर ऑफ द टंग, जो हमारी जीभ का कलर है। अगर बॉडी का जो भी मेन ऑर्गन है या बॉडी के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, अगर वो ख़राब हो रहे हैं या डैमेज हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो टंग है, आपकी जो जीभ है, उसके कलर पे चेंजेस आएंगे। वैसे तो नॉर्मली हमारे जो टंग का कलर होता है वो लाइट पिंक कलर का होता है। कैसा होता है? लाइट पिंक कलर का। अगर वही टंग का कलर लाइट पिंक की जगह पे येलो हो गया या फिर रेड हो गया या फिर पर्पल कलर का हो गया, तो ऐसी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन है जो डैमेज हो रहे हैं जिसकी वजह से ये पिंक कलर से जो है हमारे टंग का कलर इन तीनों कलर में चेंज हो जा रहा है। तो सबसे पहले अगर येलो कलर में चेंज हो रहा है, अगर आपने कभी भी नोटिस किया कि हमारे जो टंग का कलर है वो येलो हो गया है, तो येलो कलर क्या इंडिकेट करता है? येलो कलर जो है इंडिकेट करता है कि जो है आपकी बॉडी में जो है क्या हो गया, ब्लड की डिफिशिएंसी हो गई है। किसकी डिफिशिएंसी हो गई? ब्लड की डिफिशिएंसी। अगर बॉडी में ब्लड की डिफिशिएंसी होती है तो हमारी जो टंग का कलर है वो येलो में हो जाता है। अगला जो है वो है लीवर प्रॉब्लम। अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से या फिर ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से अगर हमारा लीवर ख़राब हो रहा है या फिर हम ज़्यादा ऑयली सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं या ज़्यादा बाहर वाली चीज़ें खा रहे हैं, इससे हमारा लीवर धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। इसकी वजह से आपका जो टंग का कलर है वो येलो हो सकता है। तो अगर लीवर में प्रॉब्लम है या ब्लड की डिफिशिएंसी हो गई तो ये जो है ये दो डिजीज़ इंडिकेट करते हैं कि जो है हमारे टंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगला जो है वो है आयरन डिफिशिएंसी। ब्लड की डिफिशिएंसी हुई है तो मतलब आयरन की डिफिशिएंसी तो हुई ही है। तो अगर आयरन की भी डिफिशिएंसी हुई है तो वो भी इंडिकेट करता है कि हमारे टंग का कलर येलो हो जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है जॉइंडिस। अगर आपको जॉइंडिस रहेगी तो जॉइंडिस में भी टंग का कलर येलो हो सकता है। तो मतलब ये तीन एक ऐसे सिम्टम्स है जो इंडिकेट करते हैं कि अगर हमारे टंग का कलर येलो हो रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमें। पहली प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में ब्लड की डिफिशिएंसी होगी। दूसरा है कि आयरन की डिफिशिएंसी हो सकती है, लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है और लास्ट जो है वो है जॉइंडिस हो सकता है। अगर वही हमारे टंग का कलर कैसा हो जाए, रेड हो जाए, पिंक की जगह पे रेड हो जाए, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हो रही, जिसकी वजह से हमारे टंग का कलर जो है, टंग में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है और टंग का कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। अगर आपकी जीभ का कलर आपको कभी भी ऐसा लगे कि बहुत ही ज़्यादा रेडिश हो गया है तो मतलब जो है आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हो रही है, कहीं ना कहीं स्वेलिंग हो रही है। नेक्स्ट है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर। मतलब आपके डाइजेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, या तो ज़्यादा एसिड सिक्रेट हो रहा है, आपका जो पित्त दोष है वो डिस्टर्ब हो रहा है, एसिड का सिक्रीशन अगर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आपकी जो जीभ का कलर है वो रेड हो सकता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा रेड दिखाई देगा और मे बी उसमें पेन भी हो सकता है। तो एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, आपकी जीभ का कलर रेड हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, उस कंडीशन में हमें जितनी भी ठंडी चीज़ होती हैं, कुछ फ्रूट्स भी होते हैं जो ठंडे होते हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये सारे ठंडे फ्रूट्स होते हैं, खीरा हो गया, ये सब ठंडे फ्रूट्स होते हैं, इनका यूज़ करना चाहिए हमें। तो आप इनका यूज़ करना अगर स्टार्ट कर देंगे तो वो प्रॉब्लम बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगी। तो मतलब जितनी भी ठंडी चीज़ होती है उनका यूज़ करके आप अपने पित्त दोष को मेंटेन कर सकते हैं। अगर एसिड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसे भी आप मेंटेन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है वो है पर्पल। अगर हमारी टंग का कलर पर्पल हो रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। जब ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होता है उस कंडीशन में भी हमारे टंग का कलर जो है वो पर्पल हो जाता है। अगला जो है वो है हार्ट डिजीज़। मतलब अगर आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है उस कंडीशन में भी हमारे टंग का कलर वो पर्पल हो जाता है। लास्ट जो है वो है लंग प्रॉब्लम। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर आप बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपके लंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके लीवर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो लीवर में अगर प्रॉब्लम हो रही है या लंग में इन्फेक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा डस्टी एरिया में रहने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, तो वो भी इंडिकेट करता है कि हमारा जो टंग का कलर वो पर्पल हो सकता है। तो मतलब अगर आपके टंग का कलर पिंक कलर से इन 3 कलर में चेंज हो रहा है तो मैंने बता दिया कि क्या क्या हो सकता है आपकी बॉडी में। अगर आपके टंग का कलर लाइट पिंक से जो है रेड हो रहा है, पर्पल में चेंज हो रहा है या फिर जो है वो येलो कलर में चेंज हो रहा है तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनके होने के चांसेस हैं। तो टंग के कलर को भी नोटिस करिए। कभी भी ऐसा लगे कि हमारे टंग के, हमारे जीभ के कलर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा लगे कि आपके जीभ के कलर में चेंज आ रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना है, उसे नोटिस करना है। देन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट कराना है। लेकिन अगर आपके टंग के कलर जो है रेड हो रहा है तो मतलब सिंपल यही है कि आपकी बॉडी में एसिड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा, आपका पित्त दोष डिस्टर्ब हो चुका है, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। उस कंडीशन में आप ठंडी चीज़ें खाएं, जितनी सी ज़्यादा ठंडी चीज़ें हो सके उतनी ज़्यादा ठंडी चीज़ें अगर आप खाएंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगी। और अगर हमारे टंग का कलर येलो हो रहा है तो हमारा लीवर डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, या आयरन की डिफिशियंसी हो रही है उसकी वजह से हो रहा है, तो आप आयरन रिच फूड आइटम्स लेना शुरू कर दीजिए। और जो है जो लीवर में आपके प्रॉब्लम हो रही उसके लिए आप अल्कोहल पीना छोड़ दीजिए, स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए, बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दीजिए, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लास्ट जो प्रॉब्लम है वो पर्पल कलर की वजह से, उसमें भी आप अपनी डाइट को मेंटेन करके रखिए। एक हेल्दी एंड बैलेंस डाइट को फॉलो करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम कभी भी नहीं क्रिएट होगी। अगला जो है वो है टेक्सचर एंड कोटिंग। आपके टंग पे एक पतली सी कोटिंग पाई जाती है, इससे बॉडी के सरफेस पे एक कोटिंग होती है, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है ताकि बैक्टीरिया ना अटैक कर सके। उसी तरीके से हमारे टंग पे, हमारे जीभ पे भी जो है एक कोटिंग पाई जाती है। अगर उस कोटिंग में कोई चेंजेस आ रहे हैं, मीन्स वो अगर थिक हो रहा है या कभी कभी जीभ जो है हमारी कट जाती है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो वो भी बताती है कि बॉडी में क्या क्या बढ़ रहा है या क्या क्या हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। तो जो अगर टंग पे हमारी जो जीभ पे कोटिंग है, अगर वो कोटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा थिक हो गई है, कभी आप अपने जीभ को देखिए शीशे में तो जो है आप अपने फेस को तो देखते होंगे, कभी अपने जीभ को भी देखिए। बॉडी के हर पार्ट को नोटिस करना चाहिए कि बॉडी के किसी पार्ट में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही, बॉडी का कोई पार्ट चेंज तो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है। तो अपने टंग पे भी हमें उतनी ही केयर करनी चाहिए। तो अपने जीभ को कभी देखिए शीशे में, मिरर में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जो हमारे जीभ का कलर है, अगर उसकी जो कोटिंग है आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, वाइटनिंग कलर की कोटिंग कुछ दिखाई देती है। अगर वो बहुत ज़्यादा मोटी लग रही है, आपकी जीभ आपको कटी कटी लग रही है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब जो है आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिक सब्सटेंस स्टोर हो रहे हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बॉडी से सिक्रीट नहीं हो पा रहे हैं, वो बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में जाकर स्टोर हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका टंग आपको कटा पिटा दिखाई देगा या फिर उसकी जो कोटिंग होगी वो थोड़ी सी मोटी दिखाई देगी। इसीलिए आप सुबह शाम ब्रश करा करिए, सुबह शाम अपनी जीभ को अच्छे से साफ करना है ताकि जीभ पे जितनी भी गंदगी है वो साफ हो जाए। और खाना खाने के बाद अपने मुंह को अच्छे से पानी डाल के गुलगुला करके और अच्छे से अपने मुंह को धुलना है ताकि खाना खाने के बाद जो भी पार्टिकल हैं वो सब साफ हो जाएं। क्योंकि अगर खाने के पार्टिकल्स, आपके फूड पार्टिकल्स आपके माउथ में रहेंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी तो इससे आपके जो है
टीथ के साथ साथ आपके टंग में भी डिस्टर्बेंस होगी। तो इसीलिए जो है आपको क्या करना है, अपनी जीभ को अच्छे से साफ करना है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, मतलब जो है आप खा पी रहे हैं फिर भी वो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में भी आपके टंग कटे पिटे दिखाई देंगे, या फिर जो है आपकी टंग की जो कोटिंग है वो थिक हो सकती है। नेक्स्ट है, अगर बॉडी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी हो गई है तब भी ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल यही है कि हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रिच फूड आइटम्स यूज़ करें। आप मतलब ऐसी चीज़ें ही खाएं, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट मेंटेन करके चले, ताकि हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं वो चीज़ सही से डाइजेस्ट हो जाए, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। अगला जो है वो है स्वेलिंग, स्पॉट एंड अल्सर। कभी कभी जीभ में स्वेलिंग आ जाती है, छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं, या मुंह में छाले पड़ जाते हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है हमारे जीभ पे, तो वो क्या इंडिकेट करती है, वो इंडिकेट करती है कि बॉडी में भी आपकी बॉडी में कहीं किसी भी प्रकार की एलर्जी हो सकती है। एलर्जी की वजह से भी ये 3 साइन और सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट है वो है इन्फ्लामेशन। अगर बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो रही, स्वेलिंग हो रही है, तो वो भी इंडिकेट करता है कि आपकी जो है टंग है स्वेलिंग हो सकती है, उस पर स्पॉट्स आ सकते, अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती। लास्ट जो है, ये अल्सर और स्पॉट्स और स्वेलिंग की प्रॉब्लम तब भी होती है अगर आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, या फिर स्टमक से एसिड का सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ सिंपल साइन थे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी का कौन कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब हो रहा है, किसकी हमें ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। तो जैसे आपकी आइज़ में कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी और भी बॉडी जो भी ऑर्गन्स है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, आप उसे नोटिस करते हैं, देन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं। उसी तरीके से अगर आपके जीभ पे आपका कभी कोई प्रॉब्लम दिखाई दे, तो उसे नोटिस करिए और उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट निकालिए, ताकि जो है वो बीमारी आगे जाकर बढ़े नहीं। क्योंकि अगर आपने उसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं कराया तो वो बीमारी बढ़ती ही जाएगी। किसी भी डिजीज़ की अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती है तो वो बीमारी बढ़ती ही जाती है। तो इस साइन और सिम्टम्स को, ये जो भी साइन हमने आपके साथ शेयर किया है, अगर आप में भी ऐसा साइन कभी भी दिखाई दे तो उसको नोटिस करना है, उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है, ताकि वो सारी प्रॉब्लम बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाए। और अपनी बॉडी को हमेशा फिट एंड फाइन रखने के लिए, बॉडी के हर एक ऑर्गन को हेल्थी रखने के लिए आपको सिंपल अपने डाइट को एक बैलेंस एंड हेल्दी डाइट बनाना पड़ेगा। तब आपके साथ कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन डिस्टर्ब ही नहीं होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।